स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे उसे आप क्या कहते हो? मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस। जब हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। यू मे से दैट फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड definite volume but indefinite shape. You may say that liquid molecule have fixed volume but not fixed shape. Gas molecules not definite shape nor volume. अब इनके हम रीजंस को जानेंगे। क्या रीज़न है कि सॉलिड जो है उसका जो शेप है वो डेफिनेट है, वॉल्यूम भी डेफिनेट है। सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान स्पेसेस मौजूद नहीं है। देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, सो दे आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। देयर इज़ नो स्पेस, देयर इज़ नो स्पेस। किसी भी किस्म की स्पेस मौजूद नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ टाइट पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होने की वजह से वो इसके उनके दरमियान स्पेस मौजूद नहीं होती है। सो देयर इज़ नो स्पेस, देयर आर intermolecular forces are very high and force of attraction also very high. Solid molecules, definite shape, definite volume. There is no space between the molecules, so they are tightly packed with each other. There are intermolecular forces between the molecules. Their force of attraction is very high. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसे कहते हैं? जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस पाई जाती हैं उन्हें आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हो। उनकी अगर हम मूवमेंट की बात करें, सॉलिड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की बात करें तो वाइब्रेशनल मूवमेंट होती है। देयर इज वाइब्रेशनल मूवमेंट, वाइब्रेशनल मूवमेंट। कंप्रेस होते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे आप नोट करें, सॉलिड मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी कंप्रेसिबल, और उनकी इसी वजह से जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? बहुत हाई होती है। दे हैव हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। Solid molecules have high density, vibrational movement, intermolecular forces are very high, and there is no space between the molecules, so they are tightly packed with each other. अगर हम बात करें liquid molecules की, वहाँ पे हमने ये लिखी है बात कि liquid molecules have definite volume, indefinite shape. Reason: there are some spaces between the molecules. There are some spaces between molecules. लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कुछ स्पेसेस मौजूद होती हैं जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम तो डेफिनेट है लेकिन शेप उनकी डेफिनेट नहीं होती है। इसकी एग्जांपल अगर आप ले लो, मेरा हाथ, ठीक है, मेरी जो सारी उंगलियां हैं वो इस हाथ से जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ ये इनका मेन पॉइंट है और इससे जुड़ने के बावजूद भी इनके दरमियान में कुछ जगह मौजूद है। ये रीज़न है लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी इसी तरह ही होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं अपने मेन पार्ट से, लेकिन उनके दरमियान में कुछ ना कुछ जगह मौजूद है, जिस वजह से उनका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन वो शेप, किसी भी बर्तन में आप उसको डालो वो उसी के शेप के अंदर अपने आप को चेंज कर लेते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की अगर हम बात करें, देयर इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बट लेस देन सॉलिड्स। तो हम यहाँ पर लिखते हैं देयर आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मीडियम लिख देती हूँ, तो यहाँ पे ये ज़्यादा सही रहेगा, मीडियम होती है, ठीक है। अब इनकी अगर मूवमेंट की अगर हम बात करें कि जो आपके लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान मूवमेंट किस तरह की पाई जाती है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल हैव जिग
जैग मूवमेंट, इनकी जो मूवमेंट है वो क्या होती है, जिगजैग होती है। और अगर हम बात करें इनकी डेंसिटी की, तो इनकी डेंसिटी भी इंटरमीडिएट होती है, मीन्स के सॉलिड से कम और गैसेस से ज़्यादा। हमेशा याद रखिएगा जो लिक्विड स्टेट होती है हम इसको कहते हैं इट इज़ द इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट मीन्स इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस। अब जब हम बात करें गैस मॉलिक्यूल्स की, जैसा कि हम यहाँ पे बता चुके हैं कि गैस मॉलिक्यूल डेफिनेट शेप है, सॉरी नॉट डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, यानी इनके ना तो कोई शेप है ना ही उनका कोई वॉल्यूम है। इसका रीज़न क्या है, देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। एम्प्टी स्पेसेस, इनके दरमियान में बहुत सारी खाली जगह मौजूद होती हैं, ठीक है, यानी इन जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं, जिस वजह से इनके दरमियान में बहुत सारी खाली जगह मौजूद होती हैं। इसकी रीज़न, इसके वजह से देयर इज़ नो फोर्सेस, देयर इज़ नो फोर्सेस। वो फोर्सेस आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, किसी भी किस्म की इनमें फोर्सेस नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगर इनकी मूवमेंट की बात करें तो इनकी मूवमेंट क्या होती है, ऑल डायरेक्शन। दे कैन मूव इन द ऑल डायरेक्शंस लाइक परफ्यूम मॉलिक्यूल्स। आप किसी भी एक कोने में परफ्यूम का स्प्रे करते हो और थोड़ी देर बाद पूरे रूम में आप उसकी स्मेल कर सकते हो उस फ्रेगनेंस को। तो लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इनके दरमियान आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए, उनके रीजंस होने चाहिए कि उनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है। अब इसके साथ ही हम कुछ और इनके दरमियान एक रिलेशनशिप है जिसको हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन, उसको भी हम डिस्कस करते चलें। इंटर कन्वर्जन बिटवीन दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है ये प्रोसेस हमारा कहलाता है मेल्टिंग, और आप इसको फ्यूजन भी कहते हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूजन प्रोसेस। व्हेन लिक्विड चेंज इनटू द गैस इट्स बॉइलिंग, यानी जब लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है, एंड व्हेन इट कन्वर्ट इन द गैसेस इट इज़ कॉल्ड एवापोरेशन। Evaporation. When gas shift again towards liquid, it is called the condensation process. Condensation. जब गैसेस लिक्विड में दोबारा से तब्दील होती हैं तो उस प्रोसेस को आप कहते हो कंडेंसेशन। जब लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में उसे आप कहते हो लिक्विडिफिकेशन। Sorry, it is called solidification. It is called solidification process. अब यहाँ पे एक स्पेशल टाइप आपके पास है। Some particles, some solid particles are directly changed into the gas. While converting in the liquid, they directly shift to gases. This process is called sublimation. These are some molecules, ऐसे कुछ molecules हैं solid जो लिक्विड में चेंज हुए बिना डायरेक्ट अपने आप को चेंज करते हैं किसमें, गैसेस में। तो वो प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल, नैप्थलीन की जो गोलियाँ होती हैं आपने देखी होंगी, नैप्थलीन, नैप्था जिसे हम कहते हो, कैम्फर, वो डायरेक्ट सॉलिड, वो होती सॉलिड है, जैसे आप उनको हीट करेंगे वो लिक्विड में चेंज नहीं होंगे, वो डायरेक्ट अपने आप को शिफ्ट कर लेंगी किसके अंदर, गैसेस के अंदर। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।